आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। सर अभी जो है इश्यूज आ रहे थे SPL 01 और 02 को फाइल करने के लिए, इसीलिए हमारे पोर्टल ने एक एडवाइजरी जारी करी है। अब ये एडवाइजरी क्या कहती है, इस एडवाइजरी में इन्होंने किन चीज़ों को कवर कर लिया है और किन चीज़ों को अभी तक एडवाइजरी में कवर नहीं करा है लेकिन इश्यूज आ रहे हैं, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको सलाह भी देंगे कि SPL 01 02 में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। पहले एडवाइजरी की बात समझ लेते हैं। एडवाइजरी आई है ये हमारी 21 मार्च को। एडवाइजरी क्या कहती है कि भाई ग्रीवेंस बहुत सारी आ रही है टैक्स पेयर से, जिन्हें डिफ़िकल्टीज आ रही है। किस चीज़ के लिए डिफ़िकल्टीज आ रही है? SPL 02 और 1 के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे टैक्स पेयर, ठीक है ना, बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहे हैं और उन्हें हम जल्दी से जल्दी उन पर वर्किंग करके उन्हें सोल्व कराएंगे। भैया वर्किंग कब तक करोगे? 31 मार्च तो आने वाला है, तो इन्होंने पहले ही कह दिया भैया 31 मार्च की जो लास्ट डेट है वो किसके लिए है? 31 मार्च की लास्ट डेट क्या है? टैक्स पेमेंट के लिए है। ये स्कीम 31 मार्च को नहीं ख़त्म हो जाएगी। तो सर ये स्कीम कब ख़त्म हो जाएगी? स्कीम ख़त्म होगी 30 जून 2025 को जाकर। तो अभी ये स्कीम नहीं ख़त्म हो रही है, स्कीम ख़त्म होगी 30 जून 2025 को जाकर। लेकिन इन्होंने बोला भैया पैसे दे दो, ठीक है ना, पैसे बड़े ज़रूरी है। 31 मार्च से पहले आप पैसे ज़रूर दे देना, हम तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर देंगे सबका, लेकिन पैसे 31 मार्च से पहले ज़रूर दे देना। और स्कीम चलेगी कब तक? 30 जून की। चलो अब ये क्या कह रहे हैं, क्या क्या दिक्कत आ रही है। जो हमारे पोर्टल साहब है, ठीक है ना, वो ना ऑर्डर नंबर नहीं दिखा रहे, ठीक है ना। जब आप SPL 02 फाइल करने जाते हो ना, तो वहाँ पर एक ऑर्डर नंबर आना चाहिए जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हो। तो ये कहते हैं भैया ऑर्डर नंबर नहीं आ रहा। तो भैया जब ऑर्डर नंबर ही नहीं आ रहा तो SPL 02 कब फाइल करें? वो कह रहे उसकी टेंशन मत लो, वो तो 30 जून से पहले पहले हम आपको ऑर्डर नंबर दिखा देंगे। लेकिन अभी तुम क्या करो, जो आपकी पेमेंट करनी है सेक्शन 73 में टैक्स अमाउंट की, वो पे कर दो, ठीक है ना। इसके अलावा क्या कह रहा है, ऑर्डर डिटेल आर नॉट गेटिंग ऑटो पॉपुलेटेड। चलो अगर हमारे पास ऑर्डर नंबर हम सिलेक्ट भी कर लेते हैं तो उसके अंदर जो डिमांड की डिटेल है वो ऑटो पॉपुलेटेड होके नहीं आ रही फॉर्म में। जब वो ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म में नहीं होके आ रही तो उसका टैक्स कैसे जमा करे, सारी दिक्कत उसमें आ रही है। इसके अलावा जो पेमेंट डिटेल आर नॉट गेटिंग ऑटो पॉपुलेटेड, जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसकी डिटेल भी SPL 02 में नहीं आ रही। तो जब उसकी डिटेल SPL 02 में नहीं आएगी तो हम उसे सबमिट कैसे करेंगे? तो इन्होंने क्या बोला है कि भैया आफ्टर फाइलिंग SPL 02 द टैक्स पेयर इज नॉट एबल टू मेकिंग पेमेंट यूजिंग पेमेंट्स टुवार्ड्स। अगर मैंने SPL 02 फाइल भी कर दिया है तो मैं जो पेमेंट टुवार्ड्स डिमांड है, जो मैं इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में जाके करता हूँ, तो वहाँ पर भी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा जो मैंने अपील फाइल कर दी है, ठीक है ना, मैं उसे विड्रॉ भी नहीं कर पा रहा, और जब तक मैं उसे विड्रॉ नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं अपील फाइल नहीं कर पाऊंगा, मतलब स्कीम के अंदर नहीं जा पाऊंगा। तो ये सारी समस्या आ रही है। ये समस्या तो इन्होंने बता दी, लेकिन इसके अलावा जो और समस्या आ रही है वो इन्होंने नहीं बताई। कौन कौन सी समस्या आ रही है मैं आपको और बता देता हूँ। मेरे पास ना सेक्शन 16(4) का ऑर्डर आया हुआ है। किस चीज़ का ऑर्डर आया हुआ है? अपील का ऑर्डर आया हुआ है। मेरी अपील रिजेक्ट कर दी है। जब मेरी अपील रिजेक्ट कर दी है तो क्या मैं अब एमनेस्टी स्कीम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रेक्टिफिकेशन ऑर्डर की, जो कि मुझे सेक्शन 16(5) में करना है, 16(6) में करना है। क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर करने जा रहा हूँ तो भाई मुझे ये नहीं शो हो रहा। जब तक मुझे ये शो नहीं होगा तो मैं रेक्टिफिकेशन कैसे करूंगा? और रेक्टिफिकेशन का आपने टाइम कितना दिया है मुझे? 6 महीने का टाइम दिया है, तो इसकी डेट भी 7-8 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर भी समस्या आ रही है। तो आपने एडवाइजरी तो दे दी एमनेस्टी स्कीम के लिए पैसे लेने के लिए, लेकिन आपने एडवाइजरी नहीं दी 16(4) वाले केसेस के लिए। उसका क्या करूँगा भाई? उसका आप मुझे ऑप्शन दो, क्योंकि मेरा रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की टाइम लिमिट भी जाने वाली है 16(5) और 16(6) की, तो उसमें मुझे दिक्कत आ रही है, ठीक है ना जी। इसके अलावा और क्या इश्यूज आ रहा है? अभी लोगों के अंदर एक कन्फ्यूज़न और आ गई। क्या कन्फ्यूज़न आ गई कि अगर मेरा सेक्शन 74 का केस चल रहा है, सेक्शन 74 का केस चल रहा है किसी अपील में, ठीक है ना, अगर मेरा सेक्शन 74 का केस चल रहा है किसी अपील में, हाई कोर्ट में मैंने रिट लगाई हुई है,
तो अब मेरे को ये डाउट आ रहा है कि क्या मैं स्कीम ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। कई लोग ये कह रहे हैं भैया 31 मार्च से पहले अगर इनका ऑर्डर आ जाएगा तब आप स्कीम ले पाओगे, अगर ये 31 मार्च को पेंडिंग है तब आप ये स्कीम नहीं ले पाओगे। मेरा मानना ऐसा है, अगर आपका सेक्शन 74 में कहीं भी केस चल रहा है, चाहे वो आपका फर्स्ट अपील में चल रहा है, चाहे आपका हाई कोर्ट में जा रखा है, लेकिन जैसे ही वो ऑर्डर आ जाएगा, जैसे ही वो ऑर्डर आ जाएगा, वो आएगा मान लो अप्रैल मई जून में, उसके बाद वो रीडायरेक्ट करेगा असेसिंग ऑफिसर को। किस चीज़ के लिए कि 74 के केस को 73 में कर दो, और वहाँ के रीडायरेक्शन के बेसिस पर जब प्रॉपर ऑफिसर 73 में कर देगा उसके 6 महीने तक तब इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन जो लोगों को आ रही है ये भी गलत आ रही है, तो इस कन्फ्यूजन में ना रहे, ठीक है ना। आप अगर आपका केस 74 में है और वो कोई रिट के जरिए या वो अपील के जरिए 73 में आ जाता है तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारे इश्यूज, ठीक है ना, ये सारे इश्यूज आपको दिक्कत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो हमारी पूरी डेडिकेटेड टीम है जो एमनेस्टी स्कीम के बारे में आपको बताएगी। तो आप हमारी प्रोफेशनल सर्विस ले सकते हो हमारी टीम की, हमारी टीम को कॉल करके अपने केस को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। हमने इसके ऊपर कई वेबिनार भी करे, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके हमारा वेबिनार देख सकते हो, आपके सवालों के जवाब वहां पर मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और आपके क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, आपके इस एडवाइजरी के अलावा क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं एमनेस्टी स्कीम को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। लेकिन गलती मत कर देना, कई लोगों को रेक्टिफिकेशन ऑर्डर नहीं दिखाई दे रहा, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर नहीं दिखाई दे रहा 16/5 का, लेकिन उन्हें ये ऑर्डर दिखाई दे रहा है 128A में, तो वो वहां पर जाकर उसकी 128A में एमनेस्टी फाइल कर दे रहे। ऐसा मत करना, 16/5 अलग है और एमनेस्टी अलग है, दोनों को मिक्स मत कर देना, ठीक है ना। अगर आपका कोई 16/5 का ऑर्डर आपको करना है रेक्टिफिकेशन तो यहीं पर जाकर करना, ऑर्डर शो नहीं कर रहा है तो इसकी कंप्लेंट कर दो, ग्रीवेंस फाइल कर दो, लेकिन ये मैटर नहीं है कि 128A में चले जाओ। और हाँ, कई लोगों को सेक्शन 73 में दोनों मैटर आ रहे हैं, 16/5 वाले भी और 128A वाले भी, वो कहाँ जाए। अगर आप डिपार्टमेंट के पास जाकर पूछोगे तो वो कहेगा 16/5 के लिए अलग जाओ रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर और एमनेस्टी के लिए अलग जाओ 128A, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप इनके सेक्शन को, रूल्स को, सर्कुलर को पढ़ोगे तो इन्होंने कहा है कि जब तुम एमनेस्टी में जा रहे हो तो वहीं पर 16/4 का अमाउंट एक्सक्लूड कर दो, तो वहीं पर ऑफिसर ऑर्डर पास कर देगा, आपको सेपरेट नहीं जाना। तो ये भी कंफ्यूजन आ रही है। तो ऐसी सारी कंफ्यूजन अगर आपके मन में है तो आप हमारी टीम से हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना। और इसके अलावा आप हमारे ऐप पर जाकर, ठीक है ना, हमारा जो एमनेस्टी स्कीम पे सेशन है वो सुन सकते हो, या आप हमारा जो फुल कोर्स है गुरु द्रोणाचार्य बैच, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपके जीएसटी के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इनकम टैक्स का न्यू इनकम टैक्स बिल सीखना है बिल्कुल शुरू से, तो आप हमारा श्री कृष्णा बैच ज्वाइन कर सकते हो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारी टीम से प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, इस नंबर पर कॉल करके हमारी टीम आपकी हेल्प करने को तैयार है। धन्यवाद।